डियर स्टूडेंट, आज हम सामाजिक अध्ययन कक्षा 8वीं नैस की परीक्षा का मॉक टेस्ट प्रथम करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले प्रश्न देखिए। हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए, क्योंकि वे हमारे देश के विकास में सहायक हो सकते हैं। इसलिए हमें मानव संसाधन को शिक्षा और तकनीकी कुशलताएं देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। वनस्पति जगत, प्राणी जगत और सूक्ष्म जीव निश्चित करते हैं। ये खाद्य मिट्टी की निर्माण दर को निश्चित करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा किस व्यवस्था को कानूनी शिकायत दूर करवाने के लिए बनाया गया? इसमें आएगा जनहित याचिका, और जनहित याचिका को PIL भी कहते हैं। यह व्यवस्था उच्चतम न्यायालय द्वारा 1980 के दशक में की गई। अब देखिए, निम्न में से कौन सा भारतीय संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति भारतीय संसद का अंग है, लोकसभा भारतीय संसद का अंग है, राज्यसभा भारतीय संसद का अंग है, या सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संसद का अंग नहीं है। अब देखिए प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए चित्र में एक औद्योगिक गतिविधि को दर्शाया गया है। ये औद्योगिक गतिविधि क्या है, हमें ये बताना है। ये वस्त्र निर्माण से संबंधित औद्योगिक गतिविधि है। अब देखिए प्रश्न नंबर 6। 2019 के जो आम चुनाव हुए थे उसमें 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। ये कैसे संभव हुआ? अब देखिए कैसे संभव हुआ। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग से संभव हुआ। क्यों संभव हुआ? अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग नहीं करते तो हमें पेड़ काटने पड़ते, और पेड़ों से ही जो हमारे बैलेट पेपर बनते हैं उसमें क्या है, 1.5 लाख पेड़ कट जाते, और बैलेट पेपर के निर्माण में 8,000 टन कागज़ की आवश्यकता होती। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से 1.5 लाख पेड़ों को बचाया जा सका। अब देखिए प्रश्न नंबर 7। पिछला लोकसभा चुनाव 2019 में हुआ था, और यदि वर्तमान सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती है तो आगामी लोकसभा चुनाव कब होगा? लोकसभा का जो चुनाव होता है 5 वर्ष में होता है, और हमारा पिछला जो आम चुनाव है वो 2019 में हुआ था। 2019 में 5 साल ऐड कर देंगे तो अगला चुनाव 2024 में होगा। अब आगे प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 8। राजू के पास 2 एकड़ कृषि भूमि है। वह अपनी भूमि भास्कर को 3 वर्षों के लिए पट्टे पर देता है। 1 वर्ष के बाद भास्कर भूमि मालिक की सहमति के बिना इस भूमि को अपने नाम ट्रांसफ़र करवा लेता है। किस कानून के अंतर्गत राजू मुकदमा दर्ज करा सकता है? राजू दीवानी कानून के तहत मुकदमा करवा सकता है। किसके ऊपर? भास्कर के ऊपर। क्यों?
क्योंकि उसने उसकी ज़मीन अपने नाम ट्रांसफ़र करवा ली। अब प्रश्न नंबर 9 आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसका भारत में आने का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? प्रारंभिक उद्देश्य अधिक से अधिक धन कमाना था। और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कब आई थी? 1600 ईस्वी में आई थी। अब प्रश्न नंबर 10 देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व कितना था? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का औसत घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। और जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।